हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के इस सेशन में कुछ चंद बुनियादी सवालों का जवाब देने जा रहे हैं हम। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, आप बिगिनर हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से शुरुआत करनी है, किन किताबों से सिलेबस कवर करना है, सिलेबस को कैसे डिसिफर करना है, उसका कोई आइडिया नहीं है। कितने टाइम में सिलेबस को कवर कर सकते हैं, रिविजन्स कितने करने हैं, और प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूरी है या नहीं, कोचिंग लेनी ज़रूरी है या नहीं। बहुत सारे सवालात होते हैं बच्चों के जहन में। चंद सवालात जो भी इम्पॉर्टेंट है आज के सेशन में उनका आंसर करना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज बहुत सारे बच्चे जिन्होंने रिसेंटली ग्रेजुएशन की है या मास्टर्स ख़त्म किया हुआ है, अब वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं फॉर अ जॉब, तो बहुत ये सारे सवालात उनके जहन में होते हैं। किसी से पूछने जाएं तो लोग इतने बिजी हैं कि कोई दाएं बाएं है नहीं who will answer these questions for them. But in this particular video session we will try to answer certain questions, important questions की कोई भी शक व शुबा आपके जहनों में न रहे। Coming to the first important question, the moment कि आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी है फॉर अ जॉब, बी दैट कि आप यूपीएससी का करने जा रहे हैं, पीएससी का करने जा रहे हैं, या जेकेएसएसबी एसएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप किसी और प्रोफेशनल कोर्स के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो। द इम्पॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट्स इज फाइंड द रीजन, फाइंड द मोटिवेशन, फाइंड दैट पर्टिकुलर आंसर टू योर क्वेश्चन कि आप इस एग्जाम के लिए क्यों पढ़ने जा रहे हैं। दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। यू शुड आस्क योर सेल्फ फर्स्ट कि वाई यू आर एस्पायरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आप क्यों इसी एग्जाम के पीछे दौड़ना चाहते हैं। वाई दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट? बिकॉज कि एक बारी आपने चुन लिया कि आपको इसी एग्जाम के पीछे दौड़ना है, इस कोर्स के पीछे दौड़ना है या इस जॉब के पीछे दौड़ना है, तो इसमें आपका बहुत सारा वक्त चला जाएगा। यू आर सपोज टू इन्वेस्ट योर टाइम इन दैट पर्टिकुलर जर्नी, इन दैट पर्टिकुलर जो भी हार्ड वर्क आप करेंगे उसमें आपका टाइम जाएगा, वो इन्वेस्ट हो जाएगा, आपका पैसा चला जाएगा, आपकी मेहनत चली जाएगी, आपका वक्त चला जाएगा, सारी चीज़ें जो है आप उसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो जिस पर्टिकुलर जर्नी में ये सारी चीज़ें आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से पूछें कि यही पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए क्यों जाना है। ये आंसर मिलने के बाद, वंस यू गेट दिस आंसर कि व्हाई दिस पर्टिकुलर जॉब और एग्जामिनेशन इज इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं पढ़ाई करने जा रहा हूं या जा रही हूं, देन कम टू द एक्चुअल एग्जामिनेशन। अब ये एग्जाम सेलेक्ट हो गया है, जीरो इन हो गया है कि हमने इस एग्जाम के लिए पढ़ना है। देन द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द बेसिक रूल डियर स्टूडेंट्स इज कि आपको किसी भी एग्जाम को अगर देने जाना है उसे क्रैक करना ही करना है। द प्राइमरी थिंग इज टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर एग्जाम। अंडरस्टैंडिंग से क्या मुराद है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। उस एग्जाम का नेचर क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, पैटर्न क्या है, वो एग्जाम कौन सी बॉडी करा रहा है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप है या डिस्क्रिप्टिव टाइप ले रहा है, कितना उसकी सक्सेस रेट क्या है, राइट, कौन सी बुक्स उसके लिए पढ़नी है, वो सारी चीजें आप जमा कर लेते हैं। ये सारी रिसर्च आप पहले कर लेते हैं। वंस दिस रिसर्च इज डन, ये सारे सवालात आपके सामने थे, इनका जवाब मिल गया। ये स्ट्रक्चर आपने देख लिया, एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लिया आपने। सिमिलरली आपने बुक लिस्ट तैयार किया है, कौन कौन सी पढ़ी जाएंगी, इसके लिए सिलेबस क्या है, इसका कितना टाइम ले लेगा, ये सारी चीज़ें आप डिसिफर करेंगे। उसके बाद आप बैठ जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। व्हाट इज़ द बेसिक अप्रोच डियर स्टूडेंट्स? हम रिस्ट्रिक्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में खुद को करेंगे टू द एसएसबी एग्जाम्स फॉर एग्जाम्पल। बेसिक चीज आ जाती है कि हम द बोर्ड, पर्टिकुलर बोर्ड, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जेकेएसएसबी, दैट पर्टिकुलर बोर्ड नोटिफाइज ओनली द नोटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट, और उस नोटिफिकेशन के साथ ही या बाद में उस एग्जाम के लिए जो इंफॉर्मेशन एसएसबी की तरफ से आती है वो ये आती है कि आप ये सिलेबस देख लें, सिलेबस इज नोटिफाइड बाय दैट पर्टिकुलर बोर्ड, ये सिलेबस है आपका, ये सिलेबस देख लें, इसे पढ़ें, कवर कर लें और आए और एग्जाम दे दें। फिर आपका काम है, आप जाने कैसे पढ़ते हो आप, और आके इस एग्जाम को क्रैक कर लें। सो द ओनली डॉक्यूमेंट विच बोर्ड नोटिफाइज इज द सिलेबस। सो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सिलेबस देख लें, उसे समझने की कोशिश करें।
सिलेबस को समझने का तरीका होता है। वन के सिलेबस आपने उठाया, देखा एंड आपने उसकी एक सुपरफिशियल सरफेस रीडिंग कर ली। बट द अनदर अप्रोच इज टू अंडरस्टैंड दैट सिलेबस बिटवीन द लाइन्स, उसे डिसिफर करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। इफ देयर इज अ पर्टिकुलर लाइन रिटन इन के इंडियन इकोनॉमी में, जनरल स्टडीज के सेक्शन में, जनरल नॉलेज के सेक्शन में इंडियन इकोनॉमी लिखी है। इंडियन इकोनॉमी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसमें से तो आपको फिर सारी इंडियन इकोनॉमी कवर करनी पड़ेगी, राइट? तो सारी इंडियन इकोनॉमी कवर करने बैठोगे तो बहुत सारा टाइम उसमें चला जाएगा। तो इंडियन इकोनॉमी के सेक्शन में क्या क्या पूछेगा, कितना स्कोप एसएसबी रखेगा, वो भी आपको आइडिया लगाना है। तो सिलेबस को अच्छे समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी पढ़ना पड़ेगा। वाई? टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि जेकेएसएसबी ने आज तक पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्या क्या और कहां तक पूछा और किस डेप्थ के साथ पूछा है। ये सारी अंडरस्टैंडिंग आपको प्रीवियस ईयर पेपर से मिल जाएगी। 4-5 ईयर, 2-4-5 साल का पेपर आप उठा लें, या 8-10 पोस्ट जो है रिसेंटली जो हुए हैं, उन पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस हुए हैं उनके पेपर्स उठा लें, उनको देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर से और आपके हाथ में जो सिलेबस है एसएसबी का, ये मिला के आपके पास एक मोटा मोटी एक तीसरा सिलेबस बन जाता है। एक आइडिया आपको मिल जाता है कि अब कहाँ से और क्या क्या कवर करना है, कितना पढ़ना है, क्या दायरा रखना है। Then afterwards, dear students, you have to select certain books. कुछ बच्चे इस कन्फ्यूजन में जर्नी के स्टार्ट से, प्रिपरेशन के स्टार्ट से एंड तक इसी में रहते हैं कि बुक्स पढ़ने हैं या नोट्स पढ़ने हैं। अब अगर बुक पढ़नी है, एक ही बुक पढ़नी है कि दो बुक्स पढ़नी है, या बुक्स और नोट्स भी पढ़ने हैं। लेट मी टेल यू डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होना चाहिए। आपने फॉर इंस्टेंस जनरल स्टडीज में कोई एक टॉपिक कवर करना है, दैट टॉपिक इज पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। वो आप जियोग्राफी के किसी भी किताब से उठा लें, वो वही लिखा होगा, कुछ अलग से नहीं लिखा होगा। उस किताब ने पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ही वो लिटरेचर लिखा होगा, कंटेंट लिखा होगा, और डेटा जो है वो गिवन होगा, वही सारा डेटा जो किसी और दूसरे किताब में होगा। सो द पॉइंट हियर इज कि आप जो भी किताब उठाएंगे, कोई भी स्टैंडर्ड बुक सेलेक्ट करेंगे, उसमें वही लिटरेचर होता है जो आपको किसी दूसरे बुक में मिलेगा। सो कोई एक स्टैंडर्ड बुक आपने सेलेक्ट करनी है। फॉर इंस्टेंस अगर आपने जियोग्राफी समझनी है तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट। कोई अच्छी किताब पढ़नी है इंडियन जियोग्राफी के लिए तो डॉक्टर माजिद सर है, और आपने वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़नी है तो एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है, या कोई और प्रेफरेंस बुक आप उठा सकते हैं। उनको सेलेक्टिवली पढ़ना है। एनसीईआरटी फॉर जनरल स्टडीज, एनसीईआरटीज आर द बेस्ट फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर आप एक कंप्रहेंसिव जनरल नॉलेज बुक ही उठा लेते हैं ल्यूसेंट की फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी वो अच्छा खासा कंटेंट लिखते हैं, कंफ्यूजन कोई नहीं है। अगर आप पहली बारी पढ़ रहे हैं, इफ यू आर बिगिनर एंड पहली बारी आप एसएसबी के लिए पढ़ने जा रहे हैं, जनरल स्टडीज को आपको करंट एनसीईआरटी से कवर करना चाहिए। व्हाई? टू गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी फर्स्ट, एंड सेकंड कि आपकी फाउंडेशन जनरल स्टडीज की अच्छी हो जाए। दैट इज इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट्स। और नोट्स आप अवॉइड करेंगे, नोट्स आपने पढ़ने ही नहीं है। नोट्स मीन्स नोट्स विच मीन्स कि उनमें समराइज करके फैक्ट्स लिखे होते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी खासी आपको नहीं मिलती है, और कभी कभार फैक्ट्स भी बहुत सारे आपको नहीं मिलते हैं। बुक आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी सही से दे देती है, एंड बुक आपको अच्छे खासे फैक्ट्स भी दे देती है। तो बुक्स प्रेफर करें, बट चूज अ वन बुक फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, बहुत सारी किताबें नहीं। एक पर्टिकुलर बुक चुन लें जिसमें से 70 to 80% या 60 और 70% आपका सिलेबस निकल जाता है। आपको लगता है कि इस ये पर्टिकुलर सेक्शन का 60-70% सिलेबस इस किताब से निकलता है और ये स्टैंडर्ड बुक है, बाकी 20 और 30% जो सिलेबस नहीं रहता है, नहीं उस बुक से कवर हो जाता है, तो वो आप किसी नोट से या किसी गूगल से या किसी दूसरी बुक से सेलेक्टिवली उतना ही कवर कर लें। इससे पहले कि मैं कुछ और आपको बता दूं, द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि आप जब किसी भी कंप्यूटर एग्जाम के लिए पढ़ने जाते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? व्हाई वी रीड अ बुक? वी रीड अ बुक टू गेट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक मेंशन्ड इन द सिलेबस। दैट इज इंपॉर्टेंट। यू शुड गेट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्ट अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक की हो जो सिलेबस में गिवन है। सेकेंड, कि आपको सफिशिएंट डेटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन उस टॉपिक के रिलेटेड मिले, या सफिशिएंट या ऑल द फैक्ट्स,
वो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर बुक में मिल जाते हैं तो दूसरी किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. सो द main motive of your preparation should be to get the conceptual clarity of that particular topic mentioned in the syllabus. One. Second, to gather all the relevant facts, data, information, जो भी pointers आपके रहते हैं वो gather कर लें ताकि आपकी preparation complete हो जाए. One. अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम देने जा रहे हैं जो जेकेएसएसबी आपसे लेता है, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में आपको चेक करना है फिर कि जो मैंने अब टॉपिक कवर कर लिया है जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है अब, एंड सेकंड कि डेटा फैक्ट सब मैंने गैदर कर लिए हैं, पढ़ा हुआ है, रिवाइज किया है, एंड मल्टीपल टाइम्स आपने रिवाइज करना है अनटिल कि आपको ये याद ही ना हो जाए. ठीक है, याद करना है, इसको मेमोराइज करना है, मेमोराइज हो गया. अब आपको एक स्टेप आ जाता है, वो ये कि आपने चेक खुद को करना है कि जो ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने कवर किया है या पर्टिकुलर सेक्शन सबसेक्शन जो भी कवर किया है इसमें से मैं कितने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं. तो उसके लिए आपको मॉक्स देना जरूरी है, सफिशिएंट मॉक्स आपको देना बहुत जरूरी है. व्हाई? टू गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक पे कहां कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वन. सेकंड कि मैंने अगर ये सेक्शन कवर किया है या पूरा सिलेबस कवर कर लिया है तो कौन सा एरिया मेरा वीक है जिसमें अभी भी कम एमसीक्यूज में कर पा रहा हूं, राइट, या कर पा रही हूं. कौन सा एरिया है जो अभी भी मेरा वीक है, उसको फिर आप इंप्रूव करोगे आफ्टर गेटिंग एन आइडिया कि कौन सा एरिया वीक है. ये भी आपको मॉक्स से मिल जाता है. सो अगर इसे समराइज करें, अब फर्स्ट इज टू चूज अ बुक लिस्ट, वन बुक फॉर वन सेक्शन. अगर उस बुक से पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है तो जितना सिलेबस रह जाता है तो उसे किसी दूसरे स्टैंडर्ड बुक से कवर कर लें या किसी पर्टिकुलर सोर्स से कवर कर ले, एक ही सोर्स से कवर कर ले तो कंप्लीट योर प्रिपरेशन. बिफोर दैट आपके जहन में ये क्लियर होना चाहिए कि आप स्टडी क्यों कर रहे हैं फॉर एन एग्जामिनेशन, और पढ़ने का रीजन क्या है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी प्लस फैक्ट्स वगैरह मिल जाए जो रिलेवेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, और उस पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक के सारे फैक्ट्स आपको मिल जाने चाहिए जो आप जॉट डाउन करेंगे. आफ्टर दैट वंस यू रेड ऑल दैट सिलेबस या गो थ्रू आपने कर लिया, उसके बाद आप रिविजन्स करेंगे, मल्टीपल रिविजन्स करेंगे, और उन मल्टीपल रिविजन्स के बाद आपको लग जाता है कि नहीं अब ये याद हो गया है तो अब आप अपनी प्रिपरेशन चेक करेंगे, वो मॉक्स से चेक करेंगे, सफिशिएंट मॉक्स. मॉक्स क्यों आप दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ से एक पर्टिकुलर टॉपिक या सब टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, वो आपको आइडिया मिल जाता है. आपका कौन सा एरिया वीक है या जिसमें अच्छी परफॉर्मेंस हो रही है वो आपको आइडिया मिल जाता है. आपको एग्जाम फील हो जाता है, वो टाइम मैनेज आप कर पाते हैं लाइव मॉक्स जब आप दे देते हैं. ये स्टूडेंट्स मॉक्स देने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद आप एग्जाम देने जाते हैं, और एग्जाम की में परफॉर्मेंस आपकी बेहतर तब होगी जब आपने ये सीरीज फॉलो की होगी, ये पूरा सर्कल फॉलो किया होगा. आपके लिए कोचिंग जरूरी है या नहीं, ये सवाल भी बच्चों का हो जाता है. ये स्टूडेंट्स एसएसबी एग्जाम के लिए कोचिंग यूजुअली जरूरी नहीं है, ये मेरा मानना है. बट अगर आप कोचिंग जाते भी हैं उसमें कोई इशू नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप किसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आते हैं और पर्टिकुलर एरिया आपको समझ में नहीं आता है, आप फॉर एग्जांपल आप टेक्निकल बैकग्राउंड से आते हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, और आपने कभी जनरल स्टडीज पढ़ी ही नहीं है और जनरल स्टडीज आपको समझ ही नहीं आती है, हिस्ट्री आपको, जियोग्राफी, पॉलिटी आपको समझ ही नहीं आती, इकोनॉमी आपको समझ ही नहीं आती है, देन अगर आप कोचिंग जाते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट, वेदर लाइव ऑनलाइन ऑफलाइन जाते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है. बट कोचिंग में आपको एक माहौल मिलता है, आप वहाँ जा सकते हैं. अगर वो आप माहौल कहीं घर पे बना सकते हैं, किसी लाइब्रेरी ज्वाइन करके कर सकते हैं, तो वहाँ भी आप बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज बच्चों ने ये करके दिखाया है सेल्फ स्टडी से. आपने बेसिक बुक्स पढ़नी होती है, इसके लिए सिलेबस बड़ा आसान इसमें दिया गया होता है. उतना भी नहीं है कि आपने बहुत सालों साल इसके साथ देने हैं और तब जाके ये एग्जाम हो पाएगा. ऐसा भी नहीं है कि रॉकेट साइंस है कि आप खुद पढ़ेंगे और समझ में भी नहीं आएगा. इंपॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट्स इज कि आप जब किसी भी काम को करने जाते हैं, बी दैट कि आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ने जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने खुद में यकीन रखना है, आपने खुद में बिलीव करना है कि आप ये कर सकते हैं. आप 3 से 6 महीने अपने लिए रखें
बिगिनर हैं तो 3 से 6 महीने बैठें और अपने लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाएं। वो स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी कि कितने सारे सेक्शंस हैं जेके एसएसबी के या पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अगर आप बैठे हैं, इनको कैसे कवर करना है, कितने टाइम में कवर करना है और किन किन किताबों से कवर करना है, ये सारा पहले आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। देन उसके बाद रहता है कि एक टेबल पे बैठ के आप स्टडी करना स्टार्ट कर देते हैं। आप शेड्यूल्स बनाते हैं अपने लिए, आप टाइम टेबल बनाते हैं, उसे फॉलो करते हैं। व्हाट वी मिस नाउअडेज इन स्टूडेंट्स के वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, कंसिस्टेंसी उनमें नहीं है और प्रॉपर मैनेजमेंट भी नहीं है उनमें, मैनेज भी सही से नहीं कर पाते हैं टाइम भी, और ज़िंदगी के जो पहलू है, अलग अलग पहलू है, वो अपनी ज़िंदगी को भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। रोज़मर्रा के जो जितने भी काम है वो भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं और टाइम भी मैनेज नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। 4 दिन स्टडी कर ली और उसके बाद नहीं कर पाते हैं। कुछ ही चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम पढ़ाई, बहुत अच्छे से आप करते हो, लेकिन कभी कभार आप बैलेंस नहीं कर पाए चीज़ें, तो वहाँ बिगड़ जाते हो आप। कहीं कहीं कभार आपने पढ़ाई उस प्रॉपर स्ट्रक्चर में नहीं की, आपने सिलेबस डिसिफर नहीं किया, आपने नेचर ऑफ एग्ज़ाम नहीं समझा, आपने सही से अच्छे से गो थ्रू सारे सेक्शंस नहीं किए, आपने रिविजन्स सफिशिएंट रिविजन्स नहीं किए, आपने मॉक्स नहीं दिए, एम्पल अमाउंट ऑफ मॉक्स की, जिससे आपको पूरा आइडिया मिल जाए और एग्ज़ाम जो आपका एक्चुअल एग्जाम होता है उससे पहले आपने 30 40 50 मॉक्स देने होते हैं, पेपर्स एक्चुअल पेपर्स देने होते हैं, ताकि आखिर पर जब आप जाएं एग्जाम देने के लिए, दैट एग्जाम शुड बी जस्ट एन अनदर मॉक। अगर इस अप्रोच के साथ आप नहीं जाते हैं, लाइटली आपने ले लिया, आपने इसे बीच में कहीं छोड़ दिया, फिर से स्टडी स्टार्ट कर ली, या आप किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें कुछ ऊपर नीचे हो गया तो वो छोड़ के दूसरे में चले गए, तो इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है।